दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि शाम के 7 बज चुके हैं और हमारा सेशन जो है वो यूपी पुलिस के लिए हिंदी का सेशन आता है, जिसमें 37 प्रश्नों का हमारा ये प्रैक्टिस सेट होता है और 37 ही इसमें हम लाने का टारगेट करते हैं। और प्रैक्टिस सेट जो है हमारा ये 44वां प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हमने सिलेक्शन वाले प्रश्न रखे हैं। ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करके जाओगे और आपने लगभग सभी प्रैक्टिस सेट जो है आप देखते होगे, परंतु इस प्रैक्टिस सेट को देखकर आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जो कि आपने ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेशन शुरू करते हैं। सेशन क्या है, टैगलाइन के साथ है हमारा, हारा वही जो लड़ा नहीं। ठीक है भाई, चलिए तो पहला क्वेश्चन जो है हम शुरू करते हैं, वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है इसमें इसमें से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि इसमें तत्सम शब्द बताना है, कान, दिन, बहार, जामुन, मतलब जमुना। तो ये बताना तत्सम क्या है। ठीक है भाई, तो इसमें तत्सम बताना क्या है, कान, बहार, जमुना। तो क्या है आपका दिन, इसमें जो होगा वो तत्सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिन इसमें आपका जो है वो तत्सम शब्द हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है हमसे कि दिवस जो होता है वो क्या होता है आपका तद्भव होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तत्सम पूछा है। ठीक है भाई, क्या पूछा है, तत्सम शब्द पूछा गया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बताना चाहूँगा, थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, क्योंकि कई बार तत्सम शब्दों में क्वेश्चन आता है, जैसे कि ईख। तत्सम शब्द का तत्सम रूप, तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है, गन्ना, इख, इख, इक्षु या इक्षा। जल्दी बताइए क्या है इसका। शायद आपको इसका पता ही होगा, क्योंकि ये मैं आपको इससे पहले भी जो कल का प्रैक्टिस सेट था उसमें भी मैं इसको थोड़ा सा जो है एनालिसिस कर चुका हूँ। ठीक है भाई, मैं इसमें एनालिसिस कर चुका हूँ आपको कि क्या होता है ईख का। ठीक है, जल्दी बताइए क्या है यहाँ से। तो आपका जो इसका विकल्प हो जाएगा वो विकल्प हो जाएगा नंबर सी। तो यही आपका सही आंसर है। ठीक है, क्या है, 100। ठीक है, आर्य भाषा में यहाँ भी ये भी ठीक हो सकता था, परंतु यहाँ पर ये क्या होता है, अगर ये होता बड़ी ई आधा कै ख ऊ, अगर ऊ लगा हुआ होता तो बी विकल्प भी ठीक होता, परंतु यहाँ पर अभी क्या है, सी विकल्प ठीक है। तो अब यहाँ ई से ऐसे जो हैं ई से बनने वाले शब्द देख लेते हैं क्या है। एक आता है ईंट, क्या आता है, ईंट आता है। ईंट का तत्सम क्या होता है, इष्टिका। क्या होता है, इष्टिका होता है। ठीक है, आपको पता चलेगा यहाँ से। ठीक है, या इसी का, ऐसा भी हो सकता है, इशिका, इसी का भी कह सकते हैं इसको। एक आपका आता है ईशा, क्या होता है, ईशा। एक ये शब्द होता है ईशा, ये वाला ईशा। तो ईशा हम क्या कह सकते हैं, ईशा को हम कहते हैं ईर्ष्या। क्या कह सकते हैं, ईर्ष्या। ठीक है भाई, एक और आता है ईंधन। तो ईंधन का तो ईंधन ही होता है, बस अंकी बिंदी लग जाता है। एक आता है ईशाना, क्या आता है, ईशाना। तो ईशाना का क्या हो जाता है, ऐशा। क्या हो जाता है, ऐशा, ये हो जाता है। ठीक है भाई, उल्लू का सबको पता है उलूक होता है। ठीक है, उल्लू का उलूक होता है। उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। ऊँट का उष्ट होता है। ठीक है, उमस का उष्ण होता है। ऊन का ऊण होता है। ऊन का क्या होता है, ऊन। अगर ऊन आएगा तो ऊन का क्या होता है, ऊण, उर्ण, ये होता है ऊण। ठीक है भाई, इस तरीके से देख लेना आप। चलिए आगे देखते हैं क्या है आपका। यह 3 बेर खाती थी, वह 3 बेर खाती है। मैं अलंकार बताना, श्लेष अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, रूपक अलंकार, यमक अलंकार। आपके पास टाइम है, आप इसको थोड़ा सा जो है ना करके और बता दीजिए क्या है इसका। ठीक है, और आपने अपना जवाब चुन लिया हो तो फिर उससे आगे जो है हम आगे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए पहले इनके बारे में जो है ना पता होना चाहिए क्या होते हैं। श्लेष अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार होता है वह अलंकार जो कि एक शब्द आता है परंतु एक शब्द में ही अनेक अर्थ चिपके हुए इसमें आते हैं, तो वो क्या होता है आपका श्लेष अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, वर्णों की आवृत्ति होती है, तब वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है भाई, तब कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, एक आपका आता है रूपक अलंकार। कौन सा होता है, रूपक अलंकार। ठीक है, तो रूपक अलंकार में क्या होता है बेटा, मैं आपको बताना चाहूँगा। रूपक अलंकार उपमेय उपमान होता है। क्या होता है, उपमेय उपमान होता है। ठीक है, उपमेय उपमान होता है। क्लियर इतनी बात। यमक अलंकार जो होता है वो कौन सा होता है, यमक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार में जितनी बार शब्द आते हैं इतनी बार ही अर्थ अलग अलग आते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, इस बार इसमें क्या है, 3 बेर खाती थी 3 बार खाती, इसमें आपका आंसर हो जाएगा यमक अलंकार। कौन सा आंसर हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। क्लियर। चलिए अब इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं
कि एक तो शब्द अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार होते हैं, और एक मुक्तक अलंकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? मुक्तक अलंकार भी कहते हैं। फिलहाल में तो अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार ये कब होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं। कैसे होते हैं? अर्थ अलंकार होते हैं। ठीक है भैया, सॉरी शब्द अलंकार होते हैं। जबकि अर्थ अलंकार कौन से होते हैं? पहले एक बार सुन लो। शब्द अलंकार में अनुप्रास अलंकार होते हैं। ठीक है, अनुप्रास में भी क्या होता है? देखो, अनुप्रास में भेद होते हैं। एक तो होता है छेका अनुप्रास, एक होता है वृत्त्यानुप्रास, एक होता है श्रात्यानुप्रास। ठीक है, एक होता है लाटानुप्रास, एक होता है अन्यत्र अनुप्रास। ठीक है, एक क्या होता है दूसरा इसमें आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार के बाद कौन सा होता है आपका? वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार ये होते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार, ये वैसे 7 अलंकार ऐसे होते हैं जिसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य मुख्य। चलो आगे देख लेते हैं। जब उपमेय और तथा उपमान में पूर्ण रूपेण भ्रम हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, विभावना अलंकार, असंगति अलंकार। तब कौन सा होता है? जब उपमेय उपमान में क्या पैदा हो जाए? भ्रम पैदा हो जाए। क्या हो जाए पैदा? भ्रम पैदा हो जाए तो कौन सा अलंकार होता है? वो होता है भ्रांतिमान अलंकार होता है। कौन सा होता है? भ्रांतिमान अलंकार। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है भ्रांतिमान अलंकार से। जैसे मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण बताऊंगा भ्रांतिमान का। भ्रांतिमान, नाक का मोती अधर की क्रांति से, नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से। ठीक है, देखकर सहसा हुआ सुख मून है, सोचता है अन्य सुख वह कौन है? सुख कौन है? यानी कि नाक में तोते का, यानी नाक में तोते का और दांत में पंक्ति के अनार के दाने का जो है भ्रम पैदा हो गया था। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार जब हुआ है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। परदादा, परपोता, परनाना में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग क्या है? तो पै, ठीक है, प्र, पर और पर। तो देखिए यहाँ पर कुछ तो होते हैं उपसर्ग। एक तो होता है संधि युक्त, संधि युक्त, तो वो होता है जैसे संधि बनती है। संधि वाला तो होता है हलंत वाला। जो होता है संधि मुक्त, कौन सा होता है? मुक्त। और जो सा मुक्त होता है उसमें क्या होता है? ये वाला होता है। तो कौन सा आ गया? पर। ठीक है, समकोण, समकालीन, समकालिक में कौन सा है? जल्दी बताओ। समकोण, समकालिक, समय कौन सा है? यहाँ बताना होगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए विकल्प, यानी कि आ जाएगा सम। ठीक है, आपको पता चल गया होगा यहाँ से। ठीक, आगे देखते हैं। अधोपतन में कौन सा उपसर्ग प्रयोग हुआ है? अधो, अध, 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 बताइए कौन सा है अधोपतन में? अधोपतन में जल्दी बताएंगे क्या हो जाएगा। तो तुमने देखा होगा लिखा हुआ अध विसर्ग प्लस के पतन। ठीक है, तो विसर्ग का ओ हो जाता तो आपका आ जाएगा अध, और ये आपका आंसर हो जाएगा सी विकल्प। ठीक है भाई, इसको आप लगाएंगे, ज़रा इसको अच्छे से लगाएंगे। क्या है? भाषा के वे लघुत्तर सार्थक खंड जो शब्द के अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? उपसर्ग, प्रत्यय, लिपि, वाक्यांश। जल्दी बताओ क्या होते हैं? हाँ जी, आपको जवाब मिल गया हो वो होते हैं प्रत्यय। शब्दों को समझो। भाषा के वे लघुत्तर, लघुत्तर मतलब छोटे, खंड, सार्थक खंड जो अंत में लग कर क्या है? नए, अंत में लग कर, अंत में तो क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे। तो बस हो गया यहाँ से। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, ये भी आपको याद रखना। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। क्या कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं कृत प्रत्यय। कौन से होते हैं? कृत प्रत्यय। और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय। ठीक है, क्रिया या धातु के अंत में जुड़ने वालों को हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय बोलते हैं। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ने वाले होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? उनको हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय बनने वाले शब्दों को कृदांत कहते हैं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस सेट में तो इतना ही समझाया जा सकता है। प्रैक्टिस सेट में इतना ही समझाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए, समुद्र शब्द का पर्यायवाचक नहीं है। समुद्र शब्द का पर्यायवाचक नहीं है, ये पूछा है। तो नीरधर, अर्णव, अवधि और निर्निधि। निर्निधि जल्दी बताओ क्या है? जल्दी बताओ, इसमें आपको तो पता चल ही गया होगा भाई क्या है। ठीक है, समुद्र का समझ गए नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा नीरधर। ठीक है भाई, नीरधर। अर्णव भी होता है, क्या होता है? अर्णव भी होता है, ये भी आपने पढ़ रखा होगा। अवधि भी होता है, धी लगा हुआ है। निर्निधि भी होता है, किसका? समुद्र का। ठीक है भाई, ये आपको पता होना चाहिए। तीनों जो होते हैं वो समुद्र के होते हैं। अगर हम समुद्र में और भी बात करें, समुद्र में और कौन कौन से होते हैं? तो सागर होता है, रत्नाकर होता है, ठीक है, बरिधि होता है, ठीक है,
नदीस होता है, सिंधु होता है, जल्दी होता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। नीरधर जो होता है वो किसका होता है? नीर को धारण करने वाला जो होता है, नीर जिसमें धरा होता है, क्या होता है वो होता है आपका नदी। ठीक है भाई, चलिए इससे आगे देखते हैं। आगे है अपयश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है बताना है अपयश का। पहला है बदनामी, अकीर्ति, अनादर, अपकीर्ति। जल्दी बताओ क्या है। ठीक है भाई, क्या है? ठीक है, तो बदनामी भी अपयश होता है, अकीर्ति भी होता है, अपकीर्ति भी होता है, तो अनादर नहीं होता इसमें। अनादर नहीं होता क्योंकि आदर में अन लग के पर्यायवाची विलोम बन जाता है अनादर। ठीक है, ठीक है भाई, चलो बहुत अच्छे से, ये तो आपको अच्छा लग होगा। पाहन शब्द का पर्यायवाचिक है। पाहन किसका पर्यायवाचिक है? मेहमान का, पैर का, पत्थर का, पर्वत का। पाहन आपको बताना पाहन किसका होता है। ठीक है भाई, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा, ये याद रखना, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा पाहन किसका होता है। ठीक है भाई, पाहन किसका होता है ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो पाहन किसका होता है? पत्थर का होता है। पाहन किसका होता है? पत्थर का होता है। ठीक है, पाहन जो होता है वो किसका होता है बेटा? वो पत्थर का होता है। तो देखिए क्या क्या होते हैं पत्थर के। पाहन होता है, प्रस्तर होता है, कौन सा? प्रस्तर, ये भी एक लिख लेना, प्रस्तर होता है। पाषाण होता है, पाषाण, पाषाण भी होता है। अस्म भी होता है, अस्म होता है, अस्म, अस्म, अस्म भी होता है। ठीक है, शिला, शिला, शिला भी होता है। ठीक है, और एक होता उपल, कौन सा? उपल, उपल। ये सब क्या होते हैं? पाहन, पत्थर, प्रस्तर, उपल, शिला, अस्म, पाषाण, सब किसके होते हैं? पाहन के होते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? सर्वाधिक सही बताना है। यद्यपि तुम अजनबी हो परंतु मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो मैं तुम्हें ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो किंतु मैं तुमका ही अपना मानता हूँ। यद्यपि तुम अजनबी हो तथापि मैं तुम्हें अपना मानता हूँ। तो यहाँ तथापि आएगा, जब यद्यपि आता है तो यहाँ पर क्या आता है? तथापि आता है। तो यह आपका हो गया डी विकल्प इज़ द राइट आंसर। ऐसे पहचान कर सकते हो, पढ़ने में ज़्यादा टाइम मत लगाओ, इतना कर सकते हो आप परीक्षा में। ठीक है भाई, आराम से कर सकते हो इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। शुद्ध वाक्य बताना, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता में मधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में मधुरता है। तुलसी की कविता मधुराई में पूर्ण है। जल्दी बता दो क्या है। तो ये क्या होगा? मधुरता हो जाएगा सही। तुलसी कविता में मधुरता है। ठीक है, तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अशुद्ध वाक्य बताना है। आगे क्या है? अशुद्ध। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। वह अपना चश्मा भूल गया, सही है। पिताजी ने मुझसे कहा, सही है। तुम तो अपना काम करो, तुम तो गलत हो जाएगा, तुम अपना काम होता, तो यहाँ पे ये एरर है, तो सी गलत हो गया। ये सच्चे इंसान है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन होते हैं। तालव्य व्यंजन होते हैं, तो देखिए तालव्य द, ट, ठ, डैड है, तो ट, ठ, डैड है। तो देखो ये तीन तो अलग होते हैं, ये अलग होता है। तो ये जो होते हैं ट, ठ, डैड है, ये मूर्धा होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धा। च, छ, जैज है, ये क्या होते हैं? तालव्य होते हैं। तालव्य। पै, मैफ है, जैब है, क्या होते हैं? ये पैप है, बैब है। पैप है, इसमें मैं है, पै है, ये सब पै वर्ग के होते हैं, जबकि च, छ, जय जय इधर आ गया। ठीक है, मगर यहाँ पर देखिए तै, थ, दैद है। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये सब कैसे होते हैं? तालव्य होते हैं। कैसे होते हैं? तालव्य। समझ गए नहीं? हमसे पूछा है, अच्छा तालव्य, तालव्य तो कौन से होंगे आपके तालव्य से? तालव्य में हो जाएंगे आपके च, छ, जैज है। क्या हो जाएंगे? च, छ, जैज है, ये हो जाएंगे तालव्य। क्योंकि तै, थ, दैद है, दंती हो जाएंगे। तो आपका तो सी भी गलत हो गया, ए भी गलत हो गया, कौन सा हो गया? बी सही हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? बी। ठीक है भाई, बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ इसका, तो बी आंसर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, तो
लय से ड़, तो घोष कौन सा नहीं है? से नहीं है। क्या नहीं है? घोष से नहीं है। ठीक है, चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां, किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? तो क्रय में ऋषि है, दृष्टि में ऋषि है, कृष्ण में ऋषि है, तो किस में नहीं है? आज में नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आज आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, किलक अरे मैं नहीं निहारूं, इन दांतों में मोती बारूं, इन पंक्ति में कौन सा रस है? वीर रस, शांत रस, हास्य रस, वात्सल्य रस। जल्दी बता दो कौन सा रस है, फुर्ती के साथ बता दो। आपको पता ही है ये रस, बस आपको पता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है भाई, तो रस बता दो फुर्ती के साथ कौन से रस हैं। ठीक है, वीर रस में उत्साह होता है, शांत रस में निर्वेद होता है, आपको पता है ही क्या होता है? निर्वेद होता है। हास्य रस में हंसी होती है। वात्सल्य बच्चों के प्रति जो होता है, बच्चों के प्रति जो होता है वो क्या होता है? रति या प्रेम होता है। ठीक है भाई, तो बच्चों के प्रति रति या प्रेम होता है। जल्दी बता दो क्या होता है, समझ गए नहीं इस बात को? तो आपका क्या हो गया? वात्सल रस हो गया। किलक रहे मैं नेहूं निहारूं, दांतों पे मोती बारूं। ठीक है, ये किसके लिए है? ये कृष्ण जी के लिए है, यशोदा के शब्द। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो एक आध दो और लिख लो इसकी पंक्ति जो मैं, भोजन करत बोलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल सजावा, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चली परसाई। समझ गए नहीं? तो यहाँ भी क्या है? वात्सल्य रस है। रस टोटल जो होते हैं कुल 11 होते हैं, जबकि भरतनाट्य के अनुसार 9 होते हैं। किसके? हाँ जी, भरतनाट्यम के तरह के, सॉरी भरत कह रहा हूँ, सॉरी नाट्यशास्त्र के, सॉरी नाट्यशास्त्र के अनुसार कितने होते हैं? 9 होते हैं। जबकि नाटक के अनुसार जो होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, श्रृंगार रस में क्या होता है? रति होती है, 2 होते हैं उसके, एक संयुक्त श्रृंगार और एक होता है वियुक्त श्रृंगार। श्रृंगार रस में बतर सलास की मुरली धरी लुकाए, सो ही करे सोहनी हंसे देहिन कहे नहीं नहीं जाए। ठीक है, कोई दूसरा आता है वियोग श्रृंगार में, देखो ताल बसंत सुहावा, प्रिय हीन मोहि उर्प उपजावा। ठीक है, वीर रस के लिए युद्ध में सूर्य के समय पर जो उत्साह होता है वो वीर रस होता है। ठीक है, जैसे इसमें आपका क्या होता है? वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, ये भी हो जाएगा। ठीक है, यह ऐसा हो जाएगा, मानव समाज में अरुण पड़ा, जल जंतु बीच को वरुण पड़ा, ऐसे भी हो सकता है। रौद्र रस जो होता है वो उसमें क्या होता है? निंदा होती है, वहाँ पर निंदा, क्रोध आता है उसमें। तो कृष्ण, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगा, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगा, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में, मृत पड़े करते हुए यह घोषणा, बे हो गए उठकर खड़े। ये वाला भी हो सकता है। ठीक है यहाँ पर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें पता होनी चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? तो शुक्ल का विलोम क्या होता है? वो कृष्ण हो रहा, मतलब कृष्ण होता है। क्या होता है? कृष्ण। ठीक है, चाहे चंद्रमा के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, ऐसा पता कर सकते हो आप इसमें। ठीक है भाई, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा शब्द प्रस्थान का विलोम है? प्रस्थान का विलोम है, जल्दी बताओ। प्रस्थान का विलोम है तो क्या होता है? आगमन होता है। प्रस्थान का विलोम आगमन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विलोम युग्म में से एक शब्द युग्म सही नहीं है। एक युग्म शब्द सही नहीं है, तो आपको बताना क्या है। आयात का निर्यात सही होता है, पाप का पुण्य सही होता है, बद्ध का मुक्त सही होता है, नूतन का पुरातन होता है, सनातन नहीं होता, तो ये गलत है, ये गलत है। नेक्स्ट, भोरा, कोयल, सखी किस शब्द में अनेकार्थी हैं? किस शब्द के अनेकार्थी हैं बताओ? अली के, अंत के, अनंत के, आकार के। तो अली माने होता है भोरा, अली माने होती है कोयल, अली माने होता है सखी। ठीक है जी, एक अली माने दूसरा भी होता है, मतलब ये अली जो है सखी मतलब कोयल मतलब भोरा मतलब। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर क्या है आपका? कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अतिथि, अच्युत, अनुरूप, अब्ज। जल्दी बताओ क्या है? हाँ जी, किसके? कृष्ण, विष्णु, अविनाशी किसका होता है? अच्युत का होता है। क्या होता है? अच्युत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चंद्रमा, शंख, कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? अब्ज, अच्युत, अंत्या, आकार। जल्दी बताओ क्या है इसका? तो क्या हो जाएगा? अब्ज। क्या हो जाएगा? अब्ज। ठीक है, ये याद कर लेना, इन्हें लिख लेना भैया। ठीक है, एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है। एक मुंह दो बात मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक बातें करना,
अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना, बात बताना। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, सही बताएंगे जल्दी, क्या हो जाएगा। हाँ, अपनी बात से पलट जाना, यही आपका जो है सही आंसर होता है, ये आंसर सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, पानी पीकर जात पूछना अर्थ क्या है। अनोखा काम करना, ठीक है, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। तो यह काम निकालने के बाद सोचना। ठीक है, नेक्स्ट, अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है। कमज़ोर व्यक्ति, ठीक है, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। जल्दी बताओगे क्या हो जाएगा भाई, जल्दी बताओ। हाँ, क्या हो जाएगा, अनुभवी व्यक्ति। ठीक है जी, अनुभवी व्यक्ति, सॉरी अनुभवी नहीं, अनुभवहीन व्यक्ति, सॉरी अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है, किस समास में प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा होता है, उसे क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्यय समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ये कार की विभक्ति होती है इसमें। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। अव्यय समास में उपसर्ग या प्रत्यय होता है पहला पद, जबकि द्विगु समास में पहला संख्यावाचक होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महाजन शब्द में कौन सा समास है, महाजन शब्द में कौन सा समास है, ये बताना बेटा आपको। तो कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्यय समास। तो क्या होगा, कर्मधारय समास इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट, समूहवाची शब्द की पहचान कीजिए। लेखक गण, पानी, भय, दान, बताइए। तो आपका कौन सा हो जाएगा, आपका हो जाएगा लेखक गण। गण जिसमें लगा होता है वो क्या हो जाता है, आपका समूहवाचक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। पैसे, छाता, गाय, पुस्तकें। जल्दी बताओ, तो क्या हो जाएगा, पैसा। रस कितने प्रकार के होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं रस। कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार का भी बताया था। ठीक है, अब हम गद्यांश की तरफ चल रहे हैं, गद्यांश की तरफ। मैं जिस घर में रहती थी वहाँ मेरी आदत बहुत सवेरा उठने की थी। एक दिन उतने सवेरा एक बच्चा जो शायद 1.5 साल से कम का होगा मेरे कमरे में आया। मैंने सोचा कि वह शायद भूखा होगा और उससे पूछा कि वह कुछ खाना चाहता है। उसने उत्तर दिया, कीड़े। मैंने आश्चर्य से कहा, कीड़े। तब जब उसने देखा कि मेरी समझ में उसकी बात नहीं आ रही तो मेरी सहायता के लिए उसने एक शब्द और जोड़ा, क्या, अंडा। मैंने अपने मन में सोचा कि इतने सवेरे कुछ पीना चाहता है क्या, वह यह आखिर कहना क्या चाह रहा है। उसने फिर कहा, नीना, अंडे कीड़े, अंडे कीड़े। अब मुझे पूरी बात समझ में आ गई। एक दिन पहले उसकी बहन नीना कागज़ पर अंडे की शक्ल बनाकर उसे रंग भर रही थी। उस बच्चे की इच्छा थी कि वह भी रंग भरे, पर नीना ने उसे गुस्से में आकर भगा दिया। उसने नीना को विरोध नहीं किया और बड़े धैर्य के और लगन के साथ मौके का इंतजार करता रहा। मैंने उसे क्रेयॉन का रंग दे दिया और उसका चेहरा खुशी से दमक उठा। उससे अंडे के आकार की रेखा नहीं खींची गई तो मैंने उसके लिए चित्र बना दिया। फिर उसने अपनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों से उसे रंग भरना शुरू कर दिया। उसकी बहन सीधी रेखाओं में रंग भरती थी और उसने कीड़े की तरह लहरदार रेखाओं में रंग भरा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है, इससे आगे क्या है, यह है बच्चे ने कीड़े के बाद अंडा, नीना, अंडे कीड़े शब्द का प्रयोग किया क्योंकि वह कागज़ और कहना चाहता था। वह जान गया था कि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई। तो यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि लेखिका उसकी बात नहीं समझ पाई। ठीक है, अनुच्छेद आगे है। अनुच्छेद से पता चलता है कि 1.5 साल के बच्चे क्या रंग चाहते हैं, तस्वीर चाहते हैं, कागज़ चाहते हैं, सब। तो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, जल्दी बताओ क्या आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ से आंसर आ जाएगा कि क्या, तस्वीर चाहते हैं, कागज़ चाहते हैं, संप्रेषण चाहते हैं। जल्दी बताओ क्या है इसमें फुर्ती के साथ। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कि वो क्या चाहते हैं, रंग चाहते हैं। ठीक है, आगे है
अनुच्छेद में मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। उसने नीना का विरोध किया नहीं किया और वह धैर्य से चला गई। आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अब मेरी पूरी बात समझ में आ गई तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका जवाब आ जाएगा एकदम। क्या मैंने बोला, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करना है आपको, यहाँ से जल्दी बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से। तो इसमें आ जाएगा आखिर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये आगे है आपका, समझ गए नहीं। यहाँ पर आपका आंसर बनेगा अच्छा, ये था मिश्र वाक्य का उदाहरण कौन सा होगा। अच्छा, मिश्र वाक्य में संयुक्त तो बोला नहीं था, मिश्र बोला था। मैंने आश्चर्य से कहा, तो आपका हो जाएगा हाँ जी, यही हो जाएगा। मैंने आश्चर्य से कहा कीड़े। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन आता है कि उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। तो रेखांकित शब्द का वाक्य कौन सा मुहावरा है। गदगद हो गया, ठीक है, गदगद हो गया, खिल उठा, खुश हो गया, या खुशी से फूले ना समाया। तो कौन सा होया, खिल उठा। ठीक, कौन सा हो गया इसमें, खिल उठा। एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ मिश्र वाक्य नहीं होगा, यहाँ पर चलो मिश्र वाक्य बोला ना, संयुक्त वाक्य नहीं था, ये मिश्र वाक्य बोला था। तो मिश्र वाक्य तो पहले ही हो जाएगा। उसने आश्चर्य से कहा कीड़े। ठीक है, अगर होता संयुक्त वाक्य तो बी हो जाता। ठीक है, चलिए तो हो गया। अब देखते हैं अंतिम क्वेश्चन क्या है। इतने सवेरा कुछ पीना चाहता है क्यों। वाक्य में कुछ का मतलब क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण, प्रश्नवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जल्दी बताओ इसका क्या आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट सोल्व किया है। क्वेश्चन सब बढ़िया थे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन थे। ठीक है भाई, तो चलिए मैं कुछ अब रचना बता देता हूँ। युगधारा किसकी रचना है, युगधारा किसकी रचना है, जल्दी बताओ। तो नागार्जुन की युगधारा है। ठीक है, ये याद रख लेना। ठीक है, हिल्लोल किसकी रचना है, हिल्लोल किसकी रचना है। तो हिल्लोल किसकी रचना है, ये शिव मंगल सिंह सुमन की। किसकी है, शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। ठीक है भाई, चलो अगर हम बात करें तो आंगन के पार द्वार किसकी है, आंगन के पार द्वार अज्ञे की। आंगन के पार द्वार किसकी है, अज्ञे की रचना है। ठीक है भाई, चक्रव्यूह किसकी है, कुंवर नारायण की। चक्रव्यूह किसकी है, कुंवर नारायण की। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, इतना याद रखना। बीणा किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, स्वर्ण धूमिल किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। कला और बूढ़ा चांद किसकी है, सुमित्रानंदन पंत की। तो इस तरीके से कुछ रचनाएं भी याद कर लेना। तो हम करते हैं सेशन समाप्त, क्योंकि बहुत अच्छे से एनालिसिस किया है पेपर को। तो ऐसी क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको भविष्य में ऐसी क्लासें भी देखने को मिलती नहीं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपने नए सेशन में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।